ओशो ध्यान योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। योग योग का अर्थ है जुड़ना। और किससे जुड़ना? अमृतो जी, शायद आपका माइक ऑन है। जुड़ना, किससे जुड़ना? इसका मतलब योग ये कह रहा है कि जो तुम अभी अपने को समझ रहे हो उससे ज़्यादा हो तुम, इतने ही नहीं हो। बस हम अपने को क्या समझ रहे हैं? अक्सर यही कि हमारा नाम है, हमारा रूप है, हमारा पद है, हमारे धन दौलत है, हमारे संबंध हैं। बस यही सब, इन्हीं सब को हम अपना या अपना जानते हैं कि इन्हीं को, खास करके अपने शरीर को, अपने विचार, अपनी भावनाएं, इन्हीं से हम अपने से परिचित हैं। और ये परिचय अभी 2-4 दिनों या एक नहीं, कई जन्मों की यात्रा से इसी परिचय से हम हैं। लेकिन मूलतः जहाँ से ये सब परिचय हुआ है, जहाँ से ये सब उद्भूत हुआ है, वो उसका दूसरा आयाम है। एक आकार है जिसका हमें परिचय, ये सभी आकार के हिस्से हैं। चाहे तुम्हारा ये सुंदर शरीर हो, चाहे तुम अच्छे विचार वाले हो, अच्छी भावना वाले हो और अच्छे पद पे हो, अच्छे धन दौलत हो, ये सब आकार है जो एक क्षण है और एक क्षण नहीं है, बदल जाता है। और जो बदल जाता है वो कहाँ से आता है? इसी की खोज ऋषियों ने की है कि इसका मतलब हम कहीं और से भी आते हैं और वो अपने भीतर उस दूसरे हिस्से पर जो गए, वो जो शाश्वत चैतन्य है, वो निराकार है। तो उस निराकार से सारे आकार जन्मे हैं। इसी को योग कह रहे हैं कि तब तक तुम पीड़ाओं में रहोगे जब तक तुम एक को जानोगे। एक को जानोगे, दोनों को जान लो कि तुम दोनों हो, तभी ये पीड़ा, तभी संशय, तभी समाप्त होता है। आकार भी हम हैं और वो निराकार शून्य। ये माना कि सारे आकार उसी से जन्मे हैं और इसमें वो चैतन्य लहरा रहा है। और जब तक उससे हमारा परिचय नहीं हो जाएगा, तब तक सदैव ये पीड़ा, दुख, संताप, मृत्यु का भय, ये सब चलता रहेगा। एक बार उससे परिचय हो जाए तब मज़ा है जिंदगी का। क्योंकि आकार तो बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन जब हमारी अवस्था उस शून्य निराकार में जाती है तब पता लगता है कि शाश्वत है हम। और एक बार उससे नाता जुड़ जाए तो आकार का भी मज़ा लेते रहें। और फिर जब आकार गिरने लगे, मकान बनाया, हमारी धरती हमारा आकाश है, जब आकाश मकान गिरने लगा दूसरा मकान बना ले, तो फिर जाना कहाँ? मज़ा है ज़िंदगी का। और इसको जानने के बड़े उपाय किए गए हैं। क्योंकि उसी आकार से, उसी ऊर्जा से, वही ऊर्जा सघन होकर के आकार बन रही है, वही ऊर्जा विरल रूप में शून्य शाश्वत चैतन्य के रूप में है, ओंकार के रूप में है, प्रकाश के रूप में है। और उसी की बहुत सारी विधियां हैं, वो टेक्निक हैं कि कैसे इस आकार से हमारा तादात्म्य टूटे। और उस तोड़ने के लिए बड़े बड़े उपाय किए हैं। देखा न, शिव 112 विधियां दी हैं और उन विधियों से जो भी अपने स्वभाव के अनुकूल पड़ी है, बहुत सारे लोग उस शून्य चैतन्य के साथ अपना संबंध जोड़े। और हम लोग
आज एक उसी विधि में से करेंगे जिसको ओशो ने भी बताया है, मूल बंध ध्यान। मूल बंध अपने ऊर्जा को आरोहण करने की, एक बार ऊर्जा हमारी गति कर जाए, क्योंकि देह से अगर हम जुड़े हैं तो हमारी ऊर्जा अभी उतनी फैली नहीं है, ऊर्जा अभी कंडेंस्ड है। तो ऊर्जा को एक बार ऊपर चला जाए और उस शून्य के साथ, उस ऊर्जा के साथ, शाश्वत के साथ हमारा एक बार नाता जुड़ जाए, तब फिर हम आकार में भी आए, लेकिन उस निराकार की शुद्ध बनी रहती है। और इसका एक बहुत प्यारी टेक्निक है मूल बंध ध्यान। मूल बंध से ऊर्जा हमारी ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। ऊर्जा का हमारा जो संग्रह है वो सबसे नीचे शरीर के मूलाधार चक्र पर है। उस मूलाधार से अगर हमें कोई टेक्निक हो, उस ऊर्जा को ऊपर उठा लें तो वो ऊर्जा ऊपर के द्वारों पर सहज चली जाती है। एक बार ऊर्जा चली जाए तो हमारा विस्तार, एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, फिर हम उस अनुभव को कर पाते हैं। और इसी विधि को हम करेंगे आज। ओशो इस पारी विधि को कहते हैं कि तुम, और इसे योगियों ने, ऋषियों ने खूब की है। अगर हम अपनी श्वास ही ऊर्जा को जगाने का बहुत प्यारा माध्यम है। श्वास को अगर हम बाहर एक्सेल कर दें, पूरी श्वास बाहर छोड़ दें और नीचे के द्वारों को, सभी द्वारों को, यानी इंद्रियां ही बाहर से ऊर्जा से कनेक्ट हैं, इन सब को अगर बंद कर दें और खास करके मूल बंद, नीचे का द्वार बंद कर दें और श्वास अगर एक्सेल कर देंगे तो नाभि, हमारा पेट भी पूरा सिकुड़ जाएगा अंदर की तरफ। अगर पेट सिकुड़ गया, यहाँ वैक्यूम हो गया, खाली हो गया, तो क्या करता है प्रकृति? कभी भी वैक्यूम नहीं करती, स्पेस नहीं, स्पेस को भरने का कोई न कोई उपाय कर लेती है। और जैसे ही हम वैक्यूम बना दें, अगर पेट के आसपास श्वास पूरी बाहर फेंक दें तो, और ठहर जाए उस स्थिति में, नीचे के भी द्वार बंद कर दें ताकि नीचे न जाए, और नीचे के द्वार बंद कर दें तो जो मूलाधार की ऊर्जा है उस पर चोट पड़ती है। वो ऊर्जा धीरे से वो जो खाली रिक्त स्थान है वहाँ आकर के भरने लगती है। एक बार नाभि तक हमारी ऊर्जा आ जाए, फिर सहज ही वो ऊर्जा ऊपर की तरफ, क्योंकि नाभि हमारा प्राणों का केंद्र है। एक बार मूल जो स्थूल ऊर्जा है वो प्राण ऊर्जा में बस कन्वर्ट कर दो, और कन्वर्ट कर दो तो फिर वो ऊर्जा अपने आप एक्सपेंड कर देती है। जैसे है ना, पानी एक बार खौला दो, भाप बन जाए तो भाप को थोड़ी कहोगे कि तुम ऊपर चला जा, फैल जा, वो अपने आप स्वतः ही फैलने लगती है। तो पूरा प्रयास यही है कि हमें उस जो स्थूल ऊर्जा है, जो काम ऊर्जा है, उसको धीरे से श्वास के माध्यम से नाभि तक ले आएं, और नाभि से फिर ऊर्जा ऊपर की तरफ बस गति कर जाती है अपने आप। आज हम इसी विधि को करेंगे। तो इस विधि को करने के लिए पहले 10 मिनट थोड़ा सा हम लोग नृत्य कर लेंगे, और नृत्य पूरी मस्ती के साथ करेंगे। पूरा हाथ पांव जितना, जिस ढंग से जो अंग हिल रहे हैं उन्हें हिलाइएगा। बीच में कपना आता है, कपते रहे, कप भी लीजिएगा, कपने का भाव करें, कप लीजिएगा, नृत्य करिए, और नृत्य करके फिर बैठ करके हम इसका प्रयोग करेंगे। और मेरा कल का अनुभव पिछला जो किए थे, अक्सर क्या होता है कि श्वास एक्सेल करके किसको कितना रुकना है वो अलग अलग होता है। तो मैं आज टाइम बाउंड नहीं रहेगा, तो एक म्यूज़िक चलेगा, उसमें श्वास आप बाहर एक्सेल करके मूल बंद लगाएंगे, और मूल बंद लगा करके सहज अपनी शून्यता में स्थिर रहेंगे, और धीरे धीरे भाव करेंगे कि ना नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ नाभि पर आ रही है, नाभि पर। तो उस स्थिति में, बहिर्कुंभक की स्थिति में जितनी देर तक आप रह सकें, और उस बहिर्कुंभक स्थिति में अगर शरीर कपता है, हो सकता है कि जब आप एक्सेल करेंगे
तो जब मूलाधार पे आपके चोट लगेगी तो आपकी बॉडी कँप सकती है, और कँपे तो उसको सहयोग करिएगा, कंपन रखिएगा, मूल बंध लगाए रखिएगा, पूरा शरीर से एक्सेल करिएगा। कहने का मतलब ये है कि भीतर से अगर कुछ ऊर्जा उठने में अगर प्रकट करती है तो उसको प्रकट होने दीजिएगा, ऊर्जा के साथ सहयोग करिएगा। फिर जब श्वास बहिर्कुंभक रोकना मुश्किल हो जाए, फिर गहरी श्वास लीजिएगा, 2-4 श्वास लीजिएगा, फिर कुंभक लगाइएगा। बहिर्कुंभक लगाना है, अंतर कुंभक नहीं। श्वास भर के नहीं रोकना है, श्वास बाहर छोड़ के रोकना है, बहिर्कुंभक। तो बहिर्कुंभक से ही आपके नाभि के आसपास वैकुंभ होगा। धीरे धीरे मूल की ऊर्जा आपके नाभि तक आ जाए, और फिर हम ये सब भी छोड़ देंगे और अपने उस शून्य चैतन्य में रमण करेंगे। तो इसका प्रयोग आज हम लोग करेंगे। तो पहला चरण थोड़ा सा नृत्य, कंपन, जो भी आपको भाव करे वो करिएगा। पूरी ऊर्जा को जगा लेंगे। फिर बैठ करके 5 मिनट पहले गहरी श्वास को, क्योंकि अभी अब आप नृत्य किए हैं तो एकदम श्वास रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो 5 मिनट गहरी श्वास लेंगे, फिर मूल बंध का भी प्रयोग करेंगे गहरी श्वास के साथ। तो पहला 10 मिनट नृत्य का है, 5 मिनट या 3 मिनट, जब भी आपको लगे, जितना लगे, कि ताकि श्वास जो अभी एकदम आप अभी नृत्य करके आए हैं तो अब आपको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। श्वास थोड़ा गहरी लेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, तब बहिर्कुंभक आसान होगा, तब बहिर्कुंभक शुरू करेंगे। और ये आपकी मर्जी है, जब बीच में आपका भाव करे 2-4 गहरी श्वास लिए, फिर बहिर्कुंभक पूरी श्वास मुंह से एक्सेल कर दिए, एक्सेल कर दीजिए। एक्सेल करके पूरी श्वास नीचे के द्वारों को बंद कर लिए। और जब द्वार बंद कर लिए हैं, अगर ऊर्जा कभी कभी किसी की ऊर्जा, सबकी अलग अलग है, ऊपर की तरफ गति करती है तो कंपन भी हो सकता है। अगर कंपन हो तो कोऑपरेट करिए, इसे कोऑपरेट करिएगा। इसका प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, खड़े हो जाइए। पहले 10 मिनट हम इसका प्रयोग करते हैं, नृत्य का और कंपन का, फिर बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे।
जग गई है, चाहे तो प्रकाश बुझा दे। धीरे से बैठ जाएं, आराम से एक सरल सी मुद्रा चुन लें जिसमें रीढ़ गर्दन आपकी सीधी हो। जस्ट क्लोज योर आई, चाहे तो आई फोल्ड लगा लें, ईयर प्लग न लगाएं अभी, या लगाना चाहें तो दाएं में लगाएं, बाएं कान को खुला छोड़ें। अभी श्वास भी गहरी हो गई है तो श्वास को और गहरी कर लेते हैं। नाक से पूरी श्वास भरें और मुंह से पूरी श्वास एक्सहेल कर दें। नाक से पूरी श्वास भरें, जितनी आप भर सकते हैं पूरे फेफड़े भर लें। जब लेना मुश्किल हो जाए तो पूरी श्वास बाहर फेंक दें। धीरे धीरे श्वास भरें, पूरी श्वास पूरे फेफड़े भर लें और हल्का सा मुंह खुला छोड़ करके श्वास को पूरी बाहर निकल जाने दें। अब अगला प्रयोग करते हैं मूल बंध का। नाक से पूरी श्वास भरें, पूरी भर लें और फिर हल्का मुंह खुला छोड़ करके श्वास को अंतिम कतरा धीरे धीरे पूरी श्वास बाहर निकल जाए और बाहर निकल जाए तो मूल बंद सभी द्वार बंद कर लें। नीचे के गुदा द्वार, जनेंद्री, आँख, कान सब बंद और पेट अंदर सिकुड़ जाए, पेट पूरा सिकुड़ जाए। बहिर्कुंभक की स्थिति में रुकें और इस शून्यता का मजा लें। जब श्वास को बाहर रोकना मुश्किल हो जाए तब धीरे धीरे नाक से श्वास भरें,
दो चार गहरी श्वास ले, फिर बहिर्कुंभक करें। इसी क्रिया को चलते रहने देना है।
अब ये भी प्रयास छोड़ दें, श्वास को सामान्य हो जाने दें। अब केवल सुने। बाहर की सभी ध्वनियों को सुने। जो भी ध्वनि बाहर से आ रही है, संगीत की, पंखे की, या बाहर कोई, श्वास सहज सरल। Be receptive. पूरे संवेदनशील हो जाएं। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, बस श्रवण। ये ध्वनि रोम रोम से भीतर जा रही है। बाहर का संगीत भी विदा हो गया। सुनना जारी रखें। बाहर से सारे संबंध तोड़ लें। चेतना भीतर की तरफ, सारी इंद्रियां भीतर की तरफ मुड़ गई। आकार से निराकार की तरफ। दोनों ईयर प्लग लगा लें। बाहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। भीतर की तरफ मुड़ गए। आकार से निराकार की तरफ। Watch the inner space. Listen the sound of space.
आकार की सीमा है, निराकार की कोई सीमा नहीं। सभी आकार इसी निराकार से जन्मे हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। यही हमारा मूल है। You are the space। अपने मूल से नाता जोड़ें। आकार से आकाश की तरफ। और ये आकाश चैतन्य से, नाद से, आनंद से, खुमारी से, प्रकाश से भरपूर है। आकार से दूरी बन गई, निराकार से नाता जुड़ गया। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ एक हो जाएं। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठ के करें। बट बी रिलैक्स, सो टोटली रिलैक्स। सब कुछ छोड़ दें, अपने मूल में रमण करें। विश्राम, बाहर से पूरा विश्राम, भीतर से चैतन्य का दिया जल रहा है। और ये प्रकाश, ये चैतन्य का प्रकाश असीम है। इस असीम में डुबकी मारें। जय ओशो।